नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार सीएपीएफ क्या है। आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले इसको सीपीओ बोला जाता था, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हो गया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। फिर उसके बाद इसका नाम अभी बदली करके रख दिया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो शुरू से आर्मी ही है, एक ही नाम है। अभी आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का विजिट किया 2 दिन पहले, और उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला कि भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन संदूर में बहुत बढ़िया काम किया और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। और यह भी कहा कि ऑपरेशन संदूर में बीएसएफ का जो कांस्टेबल दीपक चिंगमा खाम, जो कि मणिपुर का रहने वाला था, 10 मई 2025 को आरसपुरा के एरिया में वो क्रॉस फायरिंग में शहीद हुआ। तो बीएसएफ के कांस्टेबल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शहीद बोला है अपनी स्पीच के अंदर, और ये बोला है कि सैनिकों ने दुश्मन के ऑपरेशन संदूर में छक्के छुड़ा दिए। तो हम यहां ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पीच में दीपक चिंगमा खाम को शहीद का इस्तेमाल किया शब्द का, पर गवर्नमेंट जो है वो हमारे सीएपीएफ को पेपर्स के अंदर शहीद क्यों नहीं मानती। अकेला स्पीच में बोलने से तो बात नहीं बढ़ेगी। हमारे सीएपीएफ के जवानों को जब वो अपनी शहादत दे देते हैं तो फिर पेपर्स में भी शहीद मानना चाहिए उनको। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो यूनियन की आर्म्ड फोर्स है, पर हम नहीं मान रहे उसको। हमारे ऊपर सीसीएस रूल लागू हो रहे हैं। अगर ड्यूटी हमारे से लेते हो तो आर्मी की लेते हैं, ड्यूटी हमारे सीएपीएफ से ली जाती है तो नक्सलवाद से ली जाती है, नक्सलवाद को लड़ने के लिए ली जाती है, दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए ली जाती है। कहीं फ्लड आ जाते हैं तो वहाँ एनडीआरएफ को भेजा जाता है। बॉर्डर्स के ऊपर रक्षा करनी है 24 घंटे तो सीएपीएफ डिप्लॉय है। और जब सैलरी देनी है हमारे को और पेंशन देनी है तो फिर बोलते हैं जी आप सिविलियन हो, फिर कहते हैं जी आपके ऊपर सीसीएस रूल लागू होते हैं। और जब स्पीच देनी होती है तब बोलते हैं आप सैनिक हो, तब बोलते हैं जी शहीद जो है दीपक चिंगमा खाम जो है वो शहीद हुआ है। जहाँ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज भी उसी दिन चिंगमा के साथ ही शहीद हुआ था, जो कि बिहार का रहने वाला था। तो अभी तक हमारे को यही ही कंफ्यूजन है कि हम लोग है क्या, कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी जो कि देश की सुरक्षा करती है, अपनी जानें कुर्बान करती है, आखिरकार ये कौन सी फौज है। नाम तो है सीएपीएफ। सी का मतलब क्या हम सिविलियन हैं, ए का मतलब हम आर्मड हैं, पी का मतलब क्या हम पुलिस हैं, या एफ का मतलब हम कौन सी फोर्स हैं। काम हमारा आर्मी के साथ है, ड्यूटी साथ देते हैं, सेम यूनिफॉर्म, सेम जगह पे ड्यूटी करते हैं, सेम हथियार, सेम गोली सिक्का। पर जब सैलरी की बात आती है या पेंशन देने की बात आती है या हमारे को आर्मी के बराबर सहूलतें देने की बात आती है तो बोलते हैं जी आपको तो सीसीएस रूल लागू होते हैं, आप सीसीएस रूल के तहत पेंशन लेंगे, उसी के तहत आपको सैलरी मिलेगी, उसी के मुताबिक आपको सारे जो भी है फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। अभी आर्मी का एक जवान जो है वो 17 साल नौकरी करके रिटायरमेंट होता है
और अभी एनपीएस और यूपीएस स्कीम अगर लागू होती है तो 25 साल तक नौकरी करने के बाद ही आपका जो सीएपीएफ का जवान है वो पेंशन आएगा। एक तो आर्मी के जवान से 8 साल बाद पेंशन आएगा, वो पहले नहीं आ सकता, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आना होगा तो। और जब आर्मी का जवान एक 17 साल सर्विस करके आएगा तो उसको कम से कम 30,000 से 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। बराबर सीएपीएफ का जवान जो है, जो अभी 1/1/4 के बाद रिटायरमेंट आएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 16,000, 17,000 इतनी पेंशन का उसको लेने का मौका मिलेगा। और वो भी क्लियर नहीं है कि उसको एनपीएस या यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितने मिलेंगे, ये भी कंफ्यूज है। तो मेरा ये कहना है कि ड्यूटीज जो है बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की जो है बॉर्डर के ऊपर है, 24 आवर्स है, आर्मी के साथ है, बराबर लड़ाई लड़ते हैं, शहादतें देते हैं हम लोग भी। और जब हम सैलरी और पेंशन की बात आती है तो तब हमारे को सिविलियन का डिक्लेयर करके और सीसीएस रूल लागू करके तो उसके मुताबिक हमारे को जो है वो सैलरी पेंशन का कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं पूरी सीएपीएफ के सर्विंग जवानों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से और रिटायरीज की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करता हूँ कि कृपा करके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो रूल हैं वो सेपरेट फ्रेम किए जाए। जैसे आर्मी के रूल सेपरेट फ्रेम है, उसी तर्ज के ऊपर सीएपीएफ के जो रूल्स हैं वो सेपरेट फ्रेम जल्दी से जल्दी किए जाए, ताकि सीएपीएफ के जवानों को भी आर्मी की तर्ज पर सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम जो है उनका वो लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि सीएपीएफ के जवान हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए अपनी शहादतें देते हैं और परिवारों से दूर रह के हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है, माननीय होम मिनिस्टर साहब जी ने माना है और आर्मी के चीफ जनरलों ने माना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं लास्ट में आज फिर एक बेनती करना चाहता हूं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सीएपीएफ के जो रूल्स हैं वो आर्मी की तर्ज के ऊपर सेपरेट जरूर जल्दी से जल्दी फ्रेम किया जाए, ताकि सीएपीएफ के जवान भी जो है उनको बढ़ता हक जो है आर्मी के बराबर मिल सके। जय हिंद।